नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद में दीपक जोशी। आज की वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि आज बात होने वाली है उस आरएसएस की जिसकी वजह से भाजपा हमेशा चुनाव जीतती रही है, जिसके इशारे पर केंद्र में मंत्री तक बैठाए जाते थे। जी हाँ, यहाँ तक कहा जाता था कि देश की राजनीति नागपुर से संचालित होती है। उस संघ की बात करेंगे दोस्तों आज हम, जिसने देश में सबसे बड़ा संगठन बना दिया, जिसने सनातन को मजबूत करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, एक नहीं अनेक प्रयास। लेकिन क्या अब आरएसएस और भाजपा के बीच कोई बड़ा विवाद चल रहा है? क्योंकि ऐसा लगता है दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के हाल के बयान से दोनों के बीच गहराई बनते हुए साफ दिखाई देती है। मोहन भागवत ने तो संकेत में भाजपा को नसीहत भी दे डाली, साथ ही सरकार के कामकाज और संगठन को लेकर खूब नाराजगी भी दिखाई है। तो आज हम बात करेंगे, लेकिन खुलकर किसी के द्वारा भी कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसलिए दोनों ही पक्ष इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हम आज आपको अंदर की बात बताने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में नतीजे भाजपा की उम्मीद के विपरीत आए, लेकिन भाजपा और संघ के बीच मतभेद उभरते दिख रहे हैं। आमतौर पर चुनावी प्रक्रिया के दौरान भाजपा और आरएसएस के बीच जिस तरह का प्रेम भाव होता है वह इस बार दिखाई नहीं दिया है दोस्तों। भाजपा और आरएसएस के बीच होने वाली उच्च स्तरीय बैठकें भी काफी समय से नहीं हुई हैं। इन सबके बीच आरएसएस को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो बयान याद होगा आपको, जो काफी चर्चित रहा था, जिसमें नड्डा ने कहा था कि भाजपा को अब आरएसएस की मदद की जरूरत नहीं है, भाजपा अब आत्मनिर्भर हो चुकी है। इससे भी संघ के भीतर नाराजगी दिखाई दी है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत के हाल के उस बयान की चर्चा करते हैं, जिसमें दोनों के बीच रिश्तों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई प्रकार के अर्थ लगाए जा रहे हैं। भागवत ने नागपुर में संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है उसे गर्व होता है, किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, यह सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी होता है। इसका सीधा इशारा किसकी ओर समझा गया पता है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर, क्योंकि वह खुद को सेवक कहते हैं। आखिर 3 चरणों में संघ ने उतना मन लगाकर काम नहीं किया जो आखिरी के थे, जितना कि वह पहले कर रहा था। इसका असर मतदान पर भी पड़ा, नतीजे आपके सामने थे। हालांकि संघ ने इस तरह की अटकलों को लेकर पूरी तरीके से अपने आप को किनारे किया है। भाजपा भी इससे सहमत नहीं है, लेकिन भागवत के बयान के बाद भले ही दोनों पक्ष ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर विवाद दिखता है। इसलिए लगता है दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा मुझे तो लगता है दोस्तों। विवाद का बड़ा कारण उम्मीदवारों को लेकर संघ की सलाह को नजरअंदाज करना भी है। जी हाँ, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आरोप लगे हैं कि यह नजरअंदाज किया गया। भागवत ने मणिपुर की हिंसा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि वहां 1 साल से अशांति है, राज्य में पिछले 10 साल की शांति भंग हुई है। भागवत ने नेताओं को अहंकार न पालने और काम करने की नसीहत भी दी थी, याद होगा आपको। उन्होंने परोक्ष रूप से विपक्ष के रवैये पर भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन कुछ प्रमुख बयानों को भाजपा से जोड़कर देखा गया है दोस्तों। आपको बता दें, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान संघ को लेकर बहुत बड़ी बात की थी। यह टिप्पणी दोनों पक्षों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर रही है, अभी भी कर रही है, जिसका असर मतदान पर भी पड़ा। संघ की ओर से भाजपा को आईना दिखाने का काम बड़े ही सुनियोजित तरीके से हुआ है दोस्तों। संघ की पत्रिका द ऑर्गेनाइजर है, जिसमें एक पुराने विचारक रतन शारदा का लेख छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संघ भाजपा का फील्ड फोर्स नहीं है। अब तक तो यही माना जाता था कि चुनाव में जमीनी स्तर में भाजपा को संघ के स्वयं सेवकों की मदद मिलती है, हमने देखा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इस लेख के जरिए भाजपा ने नड्डा की बात का जवाब भी दे दिया है। संघ और भाजपा का एक और विवाद पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है, जहां संघ से जुड़े हुए शांतनु सिन्हा ने भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगाया है। मालवीय ने उनको 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भी थमाया है, यानी कि भेजा है। तो इन्हीं कारणों से लगता है कि भाजपा और
आरएसएस के संबंधों में अब कुछ मिठास के बजाय कड़वाहट भी आ गई है। आप भाजपा और आरएसएस के बीच में चल रही इस लड़ाई के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइए और देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।